वेलकम टू विमल कॉमर्स एकेडमी। आज जो हम अभी क्लास करने जा रहे हैं वो है जर्नल एंट्री। इससे पहले हमने जो टॉपिक्स पढ़ा था वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों रूल्स के बारे में आपको बताया है। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ जर्नल एंट्री, उससे पहले इन रूल्स को जानना जरूरी है। लेकिन एक चीज़, आज जो मैं जर्नल एंट्री बताऊँगा वो आपको ट्रिकली स्टाइल से बताऊंगा। ये कि नहीं, रूल अगर ना भी याद हो तो जर्नल एंट्री आप इजी वे में बना सकते हैं। जैसे एक ऐसे इंसान की तरह जिसको रूल्स याद ही नहीं है, एक बच्चे की तरह आज हम लोग जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे। जर्नल हम पढ़ने जा रहे हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या है? जर्नल एंट्री है ए डेली रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। जो डेली यानी प्रतिदिन जो ट्रांजेक्शन होता है हमारे बिजनेस में, उसको जो हम रिकॉर्ड करके यानी लिख के रखते हैं उसको जर्नल कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, और इसको हम बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री भी बोलते हैं, यानी पहली प्रविष्टि। ठीक है, या हम बोल सकते हैं जर्नल एंट्री इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल एंट्री जो है वो प्राइमरी स्टेज है अकाउंटिंग का। तो इसमें एक वर्ड आ रहा है बार बार, ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन क्या होता है? इससे पहले वाले वीडियो में मैं इससे पहले भी कुछ वीडियो डाले हैं, उसमें मैंने बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग डाले हैं, उसमें मैंने डिस्कशन किया है ट्रांजेक्शन। लेकिन ऐसे फिर एक बार बता देता हूँ ट्रांजेक्शन क्या होता है। ट्रांजेक्शन इज एक्सचेंज ऑफ मेनी गुड्स एंड सर्विस। ट्रांजेक्शन का मतलब है एक्सचेंज। एक्सचेंज माने अदला बदली, आदान प्रदान, किसी को देना और लेना। मेनी गुड्स ऑफ सर्विस यानी गुड्स माने सामान का। जो भी कोई वस्तु हम खरीदने जाते हैं दुकान में, तो हम सामान खरीदते हैं और पैसा देते हैं, आदान प्रदान हो रहा है ना, अदला बदली हो रहा है ना। सर्विस, जैसे ऑटो में बैठ के हम कहीं गए तो ऑटो वाले को हम भाड़ा देते हैं, वो हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सर्विस हो गया। रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते हैं, होटल वगैरह में खाना खाएं, हमने पेमेंट किया और उन्होंने हमें सर्विस प्रोवाइड किया, ये सर्विस हुआ। दिस इज अ ट्रांजेक्शन। तो डेबिट, जब भी हम जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री का जो बेसिक सबसे मेन चीज़ है वो है डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट में आता है रिसीविंग एक्सेप्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड डेबिट, यानी जो रिसीविंग करेंगे उसको हम ट्रांजेक्शन को उसको डेबिट बोलते हैं। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में हम DR लिखते हैं या बाय लिखते हैं। क्रेडिट, द गिवन एक्सेप्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड क्रेडिट। जो हम दे रहे हैं उसको, जो मेरे पास से जा रहा है उसको हम क्रेडिट, या क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में CR या 2 लिखते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री करने से पहले जो हमको पहचानना होगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि हम ट्रांजेक्शन, कौन सा ट्रांजेक्शन का एंट्री करें। उस ट्रांजेक्शन में हमको खोजना है कि कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जर्नल एंट्री बनाने से पहले, वो बेसिक एंटिटी कॉन्सेप्ट। बेसिक एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। बिजनेस और बिजनेसमैन का जो अस्तित्व है वो एक दूसरे से अलग है। बिजनेस और बिजनेसमैन का जो अस्तित्व एक दूसरे से अलग, यानी बिजनेस और बिजनेसमैन सेपरेट है एक दूसरे से। हम जो भी एंट्री करेंगे बिजनेस का करेंगे, ना कि बिजनेसमैन का। हम खुद को बिजनेस मान के एंट्री करेंगे, और जब भी जर्नल एंट्री करेंगे हम सारा एंट्री अपने ऊपर लेके करेंगे कि मेरे पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, हम क्या खरीद रहे हैं, हम क्या बेच रहे हैं, हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, यानी खुद को बिजनेस मानना है। ठीक है, ये जो कहा गया है बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये जैसे जस्ट एग्जाम्पल कि मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, बिजनेस रन फॉर एवर, यानी सदस्य चाहे आते रहे जाते रहे, किसी के आने जाने से बिजनेस नहीं रुकता है। आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर जो हैं वो धीरू भाई अंबानी हैं। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, फिर भी रिलायंस चल रहा है। बहुत सी ऐसी कंपनियों के नाम हैं जिनके फाउंडर, जिन्होंने उसे की स्थापना की, वो आज नहीं है, लेकिन कंपनी चल रहा है। इसीलिए कहते हैं कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। हम जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे बिजनेस का, ना कि बिजनेसमैन का। और जब भी कोई बिजनेस यानी कि कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था जब रजिस्टर्ड हो जाती है या फॉर्म होती है, स्टार्ट होती है, तो एक आर्टिफिशियल पर्सन का जिंदगी जीती है। तो हम इसलिए जो भी एंट्री करेंगे बिजनेस का करेंगे, ना कि बिजनेसमैन का। चलिए जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल एंट्री बनाने से पहले एक जो बात विशेष करके ध्यान रखना है, जो हम बताए हैं अभी आपको, कि जो भी काम करेंगे हम खुद को बिजनेस मान के, खुद को हमको क्या मानना है? बिजनेस। हम क्या है? बिजनेस, ना कि बिजनेसमैन।
बेसिक कॉन्सेप्ट एंटिटी क्या कहता है? बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, यानी बिजनेस और बिजनेसमैन का अस्तित्व एक दूसरे से अलग है और हम खुद को बिजनेस मान के चलेंगे, ना कि बिजनेसमैन। खुद हमको क्या देखना है कि मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास से क्या जा रहा है, इन्हीं सब चीज बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि मेरे पास जो आएगा डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट, मेरे पास जो आएगा डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट, यही मान के हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। बस आएगा जाएगा करते हुए हम आज जर्नल एंट्री बनाना सीख रहे हैं विदाउट रूल एंड रेगुलेशन। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विमल कॉमर्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021, जिसमें पहला क्वेश्चन है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो नौ क्वेश्चन हम कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो कि मेरा अपना है। परचेज फॉर कैश, सेल्स विद कैश, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक, परचेज रिटर्न, सेल्स, पेड सैलरी, रिसीव्ड कमीशन। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे। तो हम इस 9 क्वेश्चन से आपको हम जर्नल एंट्री बनाना सिखा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। हम आपको क्या बोले हैं कि आप क्या हैं? बिजनेस हैं। आप बिजनेस हैं, आपको स्टार्ट करने के लिए कोई पैसा लगा रहा है। आप बिजनेस हैं, क्वेश्चन कह रहा है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, और आप बिजनेस हैं, आपको स्टार्ट करने के लिए कोई पैसा लगा रहा है, तो आपके पास क्या आएगा? यानी कैश लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और हम बिजनेस हैं। हम क्या हैं? हम बिजनेस हैं। हम खुद को बिजनेस मान के चलेंगे, हम बिजनेस हैं और हमको स्टार्ट करने के लिए कोई पैसा लगा रहा है, तो हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो जो आएगा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे। कितना अमाउंट है? 10,000। हम जो काम कर रहे हैं वो डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम में एक अगर डेबिट हुआ है तो दूसरा क्रेडिट होगा ही। तो क्रेडिट हमेशा, क्रेडिट के लिए हम लोग 2 वर्ड यूज़ करेंगे। 2 जो मैंने अभी इससे पहले बताया था आपको कि क्रेडिट के लिए आप CR यूज़ कर सकते हैं या 2 यूज़ कर सकते हैं। तो 2 हमेशा ये 3 वर्ड छोड़ के लिखेंगे, ठीक है? 2 हमेशा 3 वर्ड छोड़ के लिखेंगे। तिरछा, देखिए तिरछा आ रहा है, कैश 3 वर्ड छोड़ के, तीसरे और चौथे के बीच में 2 आ रहा है, तो 2, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। यानी हम बिजनेस हैं, हमको स्टार्ट करने के लिए कोई पैसा लगा रहा है, तो मेरे पास पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है, हम बिजनेस हैं। स्टार्टिंग में जब कोई मैं पैसा लगा रहा है तो कुछ जा नहीं रहा है, तो अब ध्यान देना है कि जब कुछ जा नहीं रहा है तो आएगा, तो देख लिए जो आएगा डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट। जा नहीं रहा तो क्रेडिट को इसको करें। अब देखना है कि जो चीज़ आ रहा है उसको देने वाला कोई होगा ना। आखिर बिजनेस के स्टार्टिंग में बिजनेस में पैसा कौन लगाता है? बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन जब भी बिजनेस में पैसा लगाएगा तो उसके नाम को हम ना क्रेडिट नहीं करेंगे और ना ही बिजनेसमैन के नाम को हम डेबिट करते हैं जर्नल एंट्री में। तो बिजनेसमैन जब भी पैसा देगा तो उसके नाम को क्रेडिट करने की जगह हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे और 10,000 क्रेडिट साइड में, ठीक है? बिजनेसमैन के नाम के जगह हम लोग कैपिटल अकाउंट लगाएंगे, क्योंकि बिजनेसमैन देने वाला है तो बिजनेसमैन के नाम को क्रेडिट नहीं करते हैं, उसके जगह कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, ठीक है? इस जर्नल एंट्री को लिखने के बाद हम नरेशन लिखेंगे। तो बिंग नरेशन क्या? ये जो क्वेश्चन है, जो एंट्री पास किया उसको अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो जो क्वेश्चन है उसको हम लिख देंगे। लिखेंगे बिंग बिजनेस स्टार्टेड, बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। हर एंट्री के बाद हमको पार्टिकुलर्स में यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच देना। हर एंट्री के बाद पार्टिकुलर्स में हमको यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच देना है। डेट हम यहाँ सीरियल नंबर से दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी हो सकता है। 2 के बाद सीधे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डेट है, ठीक है? पार्टिकुलर यानी विवरण जो हम एंट्री करें। LF यानी लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में कुछ नहीं लिखना है, ये जस्ट लाइक अ पेज नंबर है,
इसका वर्किंग लाइफ में काम होगा। अमाउंट डेबिट, ये रुपीज़ का सिंबल है। अमाउंट क्रेडिट, इसमें भी रुपीज़ का सिंबल, क्योंकि हम रुपीज़ में काम कर रहे हैं। अगर डॉलर में काम कर रहे होते तो डॉलर का सिंबल होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा परचेज फॉर कैश ₹2000। परचेज फॉर कैश ₹2000। जब हम दुकान में सामान खरीदने जाते हैं, जब हम दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, खरीदा हुआ सामान आता है और पैसा जाता है। जो आएगा डेबिट, तो यहाँ कौन सा सामान आ रहा है नहीं पता चल रहा है, इसलिए हम पार्टिकुलर नेम परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज हम सामान खरीद रहे हैं इसलिए परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश मेरे पास से जा रहा है, जो जाएगा क्रेडिट। बिंग परचेज फॉर कैश। अमाउंट डालेंगे 2000। ठीक है, तीसरा एंट्री जो है वो करा सेल्स विथ कैश, नगद सामान बेचना। जब हम लोग सामान खरीदते हैं, जब हम लोग सामान खरीदते हैं तो पैसा जाता है और सामान आता है। जब हम सामान बेचेंगे तो क्या होगा, सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा, कैश आएगा, जो आएगा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और बेचा हुआ सामान जा रहा है इसीलिए टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट यहाँ लिखेंगे 3000 डेबिट वाले कॉलम में डेबिट के सामने, क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट के सामने 3000। और एंट्री जनरेशन लिखेंगे बिंग सेल्स विथ कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर ₹4000। हम बैंक में पैसा जमा करने जा रहे हैं। जब हम बैंक में पैसा जमा करने जाएंगे तो क्या होगा, बैंक में पैसा जमा करने जाएंगे तो मेरे पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा और कुछ आएगा नहीं, पैसा जाएगा तो जो जाएगा क्रेडिट। तो जब मेरे पास से कुछ जा रहा है तो आ नहीं रहा है, तो जो चीज़ जब देख रहे हैं कि मेरे पास से एक चीज़ जा रहा है, कैश जा रहा है, लेकिन उसके बदले कुछ आ नहीं रहा, तो अब ध्यान देना है कि जब जा रहा है तो उसको कोई पाने वाला तो होगा, रिसीवर होगा। तो जो कैश मेरे पास से जा रहा है उसको रिसीव कौन कर रहा है, बैंक। तो बैंक यहाँ रिसीवर हो गया, बैंक पाने वाला हो गया, तो यहाँ करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, पाने वाले को डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश मेरे पास से जा रहा है। अब यहाँ लिखेंगे बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चार हजार। ठीक है, अब देखिए पेज भर गया। अभी तक जो था हम बस पार्टिकुलर में लाइन खींचते थे। पहला एंट्री से देखिए यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा भी लाइन पार्टिकुलर के ना इधर, ना डेट वाले में ना एल वाले में, कहीं भी नहीं, बस यहाँ से यहाँ तक लाइन बस पार्टिकुलर में। लेकिन पेज भरा है, एंट्री अभी भी बाकी है मेरा, क्योंकि हम 4 नंबर एंट्री कर रहे हैं और टोटल एंट्री 9 है। तो पेज जब भर जाए और नेक्स्ट पेज में एंट्री करने जाना हो तो उससे पहले हम पूरा लाइन खींचते हैं। डेट से लेके लास्ट कॉलम तक जाएगा मेरा लाइन, फिर यहाँ नीचे एक और लाइन। ठीक है, अमाउंट वाले कॉलम में डबल लाइन, पूरे अमाउंट को जोड़ेंगे 10 2 12 3 15 4 19,000, टोटल हो गया मेरा 19,000। यहाँ भी लिखेंगे 19,000। ठीक है, और इसको लिखेंगे C/F यानी कैरी फॉरवर्ड, आगे ले जाएंगे, कैरी करेंगे। अब ये जो अमाउंट है उसको नेक्स्ट पेज में हम लोग कैरी करेंगे। ठीक है, अब इस पेज में भी हम सेम डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट खींच देंगे। उसके बाद
अमाउंट डेबिट क्रेडिट खींचने के बाद जो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विमल कॉमर्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021 पूरा लिखने के बाद जो पहला लाइन है यहाँ पे हम B/F लिखेंगे, B/F लिख देंगे। और जो अमाउंट टोटल हमने पीछे जोड़ा था 19,000 उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 19,000। अब क्या कह रहा है, अगला एंट्री जो है वो कह रहा है कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला। जब हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो क्या होगा, पैसा मेरे पास आएगा, जो आएगा डेबिट कैश अकाउंट डेबिट, जो आएगा डेबिट, कैश मेरे पास आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। जब आ रहा है कैश तो कुछ जा नहीं रहा है मेरे पास से, अभी बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो सिर्फ पैसा आ रहा है, कुछ जा नहीं रहा है। तो जब जा नहीं रहा है तो देखना है कि ये पैसा देने वाला कौन है, देने वाला बैंक है, और देने वाले को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना 2000, डेबिट वाला अमाउंट डेबिट के सामने और क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट के सामने, ठीक है। फिर वही नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, सिक्स। अब क्वेश्चन है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, जब हम सामान खरीदें, हो सके कुछ डिफेक्ट आ गया हो, उस कारण हम सामान को रिटर्न करेंगे। तो खरीदते हैं तो खरीदा हुआ सामान आता है और पैसा जाता है। जब वही खरीदा हुआ सामान हम वापस करेंगे, जब वही खरीदा हुआ सामान हम वापस करेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा और खरीदा हुआ सामान मेरे पास से चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो आएगा डेबिट, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू, खरीदा हुआ सामान वापस आ रहा है तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट बिंग परचेज रिटर्न। टू हंड्रेड अब हम अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेल्स रिटर्न। जब हम खरीदा हुआ सामान में कोई डिफेक्ट आ गया तो हम रिटर्न कर सकते हैं। उसी तरह बेचा हुआ सामान भी हमको कस्टमर वापस कर सकता है। जब हम किसी कस्टमर को सामान बेचते हैं, किसी को भी सामान बेचते हैं तो पैसा आता है और सामान जाता है। लेकिन जब वही बेचा हुआ सामान वापस आएगा तो क्या होगा, सामान आएगा और पैसा जाएगा। इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिंग सेल्स रिटर्न। थ्री हंड्रेड, ठीक है। अमाउंट डाल दिया, डेबिट का अमाउंट डेबिट के सामने, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के सामने। 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमको कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पेड सैलरी। सैलरी एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस कोई इंसान नहीं है, बिजनेस इज आर्टिफिशियल पर्सन, और वो किसी के यहाँ एम्प्लॉय के रूप में काम नहीं करेगा। तो बिजनेस के लिए सैलरी हमेशा एक्सपेंस ही होगा। सैलरी किसी एम्प्लॉय को पेड किया जाएगा, तो सैलरी हम पेड करेंगे तो सैलरी हमारे लिए खर्च है, और खर्च हमेशा डेबिट होता है। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिंग पेड सैलरीज, ठीक है। सैलरी जब भी हम पेड करेंगे हमारे लिए एक्सपेंस होगा। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन होगा तो क्या होगा, पैसा मेरे पास आएगा। कैश अकाउंट डेबिट, रिसीव्ड करेंगे कमीशन तो क्या होगा, पैसा आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू किस रूप में, कमीशन के रूप में, तो टू कमीशन अकाउंट 2500, 2500। अब लास्टली नरेशन, बिंग रिसीव्ड कमीशन। टोटल एंट्री हो गया। टोटल एंट्री होने के बाद जब अब पेज बचा रहे खाली रहे उससे कोई मतलब नहीं। अब सारा क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया तो यहाँ डबल लाइन हम खींचेंगे, यहाँ पूरा लाइन खींच देंगे, यहाँ भी पूरा लाइन खींचेंगे, यहाँ डबल कर देंगे पतला सा। डबल का मतलब हो जाता है कि यहाँ अकाउंट क्लोज हो गया, इसके नीचे नहीं जुटेगा। यहाँ लिखेंगे ग्रैंड टोटल। अब 19,000 2 21,000, 21,200, 21,500, 26,500, अब 2500, 29,000, 29,000। ठीक है, ये जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। एक चीज़ देखे होंगे कि जब भी एंट्री हम बनाए हैं, हर एंट्री के बीच में सिर्फ पार्टिकुलर में यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचे हैं, थोड़ा सा भी ना डेट वाले में ना एलएफ वाले में किसी वाले में नहीं किया है। ठीक है, और जब या तो पेज भरा है तब हमने सीएफ किया है, या पेज कंप्लीट हुआ है तब हमने ग्रैंड टोटल किया है। बीएफ का भी जो लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, कुछ समझ में आया जर्नल एंट्री? तो हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, लेकिन क्वेश्चन देने से पहले आपको हम कुछ पॉइंट का फुल फॉर्म बता देते हैं। एलएफ का फुल फॉर्म जो कि मैंने जर्नल एंट्री में यूज़ किया, एलएफ लेजर फोलियो, मैंने यहाँ लिख दिया। सीएफ का कैरी फॉरवर्ड, जो बताए थे अभी आपको आगे ले जाना। बीएफ का ब्रॉड फॉरवर्ड, पीछे से आगे ले आना। ठीक है, तो ये हुआ जर्नल एंट्री। अब आपके स्क्रीन पे हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आप देखिएगा, बना के प्रैक्टिस करिएगा। आप कितना सीखे हैं इससे पता चलेगा कि आपको कितना आया, कितना आप समझ पाए हैं। आप कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, उसको बना के देखिएगा। ठीक है, और अगले वीडियो में मैं उसका आंसर आपको अपलोड कर दूंगा। एक बात और जो मैं नहीं बोलता हूँ कि विमल कॉमर्स जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कि ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो वो आपके पास ईजिली चला जाए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इसीलिए यूट्यूब चैनल विमल कॉमर्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।